देवी का आगमन हाथी पर है। प्रमाण है कि शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौमम तुरंगमाम गुरु भार्गव संपूर्ण 10 दिनों का है। अपने दिल से जानिए पर्या दिल का हाल। पहले अपने से जानेंगे, जिससे हमको कष्ट हो रहा है उसे हमारे मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। हम सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि 15 तारीख से दशहरा यानी कि नवरात्रि पूजा प्रारंभ होने वाला है। और जब हम लोग इस पूजे को शुरू करते हैं तो मां दुर्गा की पूजा बड़ी ही श्रद्धा से करते हैं। लेकिन पूजा का तौर तरीका क्या होना चाहिए, अगर आपको यह पता नहीं है तो यदि आप धर्म के करीब जा रहे हैं और धर्म की नीति धर्म की रीति के बारे में यदि पता नहीं है तो आपसे गलती से कहीं ना कहीं अधर्म की बातें हो जाती है। पूजा में गलती होने से आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। आइए हमारे बगल में जो शख्स बैठे हुए हैं ये आचार्य विनोद जी जो हैं, इनसे आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार ये दशहरा जो है, नवरात्रि जो है, इसकी शुरुआत कैसे होगी, कब होगी, पूजा का तरीका क्या होगा, तमाम बातों को आप तक पहुंचाएंगे। पूरा बात जानने से पहले आप हमारे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं RK24 न्यूज। मैं हूं राहुल कुमार सिंह, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस बात को जानना चाहूंगा कि ये जो हम लोगों के यहाँ नवरात्रि पूजा प्रारंभ होने वाली है, ये कब से शुरू होगा, उसका दिन क्या है, और आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि पूजे का तौर तरीका क्या होना चाहिए। शारदीय नवरात्र का प्रारंभ है आश्विन शुक्ल प्रतिपदा दिन रविवार दिनांक 15 अक्टूबर 2023 के सूर्योदय के साथ से और 24 घंटे तक का शुभ मुहूर्त है। विशेष मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि आता है 11:38 से 12:23 तक। दिन में 11:38 से 12 12:23 तक। लेकिन बाकी शुभ मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और अन्य मूल योग करके हर 2 घंटे के अंतराल पे जो समय आता है, इसलिए चूंकि दुर्गा पूजा में विशेषता देवी का आवाहन है, इसलिए इसमें लाल वस्त्र और पीले वस्त्र का ही प्रयोग करना चाहिए। विशेषतः लाल वस्त्र हो तो अति उत्तम है। इस बार का दुर्गा पूजा देवी का आगमन 2 तथ्यों पर आधारित है। पहला तथ्य तो यह है कि प्रतिपदा के दिन से, तो इस दिन से अगर करते हैं तो देवी का आगमन हाथी पर है। प्रमाण है कि शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौमम तुरंगमाम गुरु भार्गव तो डोलायाम बुधे नौका मारोहति। लेकिन एक और तथ्य है, अगर सप्तमी की गणना करते हैं तो सप्तमी शनिवार को है, इसलिए दुर्गा का वाहन घोड़े पर भी हो सकता है। लेकिन चूंकि प्रतिपदा की बात है, इसलिए देवी का आगमन हाथी पे है। और हाथी का आगमन शुभदायक होता है, जल की वृद्धि होती है। इसके लिए प्रमाण है कि गजे च जलदा देवी छत्रभंगम तुरंगमाम डोलायाम सबसिद्धि स्यात् नौकायाम मरणम ध्रुवम। इस बार दुर्गा पूजा संपूर्ण 10 दिनों का है। इसमें तिथि परिवर्तन तो है, लेकिन एक प्रमाण है कि यत्रोदयम वै लभते दिनेश तत्रैव दीनः सूर्योदयात् पूर्वम। इस आधार पर तिथि जो सूर्योदय की होगी वह अगले सूर्योदय तक मान्य होगी। इस आधार पर दुर्गा पूजा पूर्णतः 10 दिनों का है। इसमें सप्तमी शनिवार के दिन यानी 21 अक्टूबर को होगी। साथ ही निशा पूजा के लिए रात्रि में अष्टमी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए निशा पूजा भी 21 की ही रात में की जाएगी। सप्तमी के दिन आंख खुलने का जो मुहूर्त होता है वह कब है? सप्तमी के दिन आंख खुलने का मुहूर्त जो है वह दिन भर के लिए है। उसमें प्रातः काल से लेकर के और रात्रि 7:50 तक अति उत्तम मुहूर्त है। लेकिन विभिन्न पंडालों में विभिन्न आचार्यों के द्वारा अपनी सुविधानुसार भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन निशा पूजा उसी दिन 21 के ही दिन रात में अर्धरात्रि के बाद होगी।
बलिदान की जहां तक बात है वह 22 तारीख को रात्रि में होगी और अन्नपूर्णा परिक्रमा भी उसी दिन होगी। अच्छा, ये जो हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, इसमें जो पहले दिन पूजा होगा, इसमें जो जौ का रोपण किया जाता है, कलश स्थापना किया जाता है, इसका तिथि कब है, मतलब इसका समय क्या है? इसका मुहूर्त जो है, वैसे तो इसका मुहूर्त, विशेष मुहूर्त जो है अभिजित मुहूर्त आता है वह दिन में 11:29 से 12:23 तक है, लेकिन यह एक विशेष मुहूर्त है और जितने कर्मकांडी ब्राह्मण लोग हैं उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक जगह ही पूजा कर पाएंगे। इसलिए विशेष अमृत सिद्धि जो मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि जो योग है, इस आधार पर से सूर्योदय, सुबह में सूर्योदय के साथ से लेकर के सूर्यास्त तक किया जा सकता है। मतलब सूर्योदय से पूरा दिन समय है इसका? एकदम पूरा दिन समय है, पूरा दिन हम लोग एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या मतलब कि कुछ जो है व्यवधान है, उसमें कुछ रुकावट? सबसे पहले पूजा निष्ठा की बात है। देवी के प्रति अगर हम पूर्णतः निष्ठावान हो और उनके चरण कमलों में अपने को लगा दें, तो कोई पूजा में भक्ति के पहले उसमें आस्था दिखानी होगी। प्रदर्शन के लिए पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हम भक्ति में हैं तो माँ हमारी पूजा स्वीकार करेंगी। और इसमें अगर चाहिए तो कि नवरात्र में शुद्ध शाकाहारी फलाहार व्यवस्था करें, नमक खाएं ही नहीं, केवल नमक रहित भोजन करें। लेकिन चूंकि 10 दिन का व्रत है, अगर अक्षम हो जाएं, अशक्त हो जाएं, उस समय आप सेंधा नमक ले सकते हैं आरवा अन्न के साथ। आरवा अन्न में वह गेहूं जो धोया न जाए, कूटा न जाए, सीधे फटक सूप से उसको झटकार करके पिसवा दिया जाए, या अरवा चावल आप ले सकते हैं। और सेंधा नमक, इसमें सब्जी में बैगन, भिंडी, तरोई जो यह इन सब्जियों का प्रयोग नहीं करने हैं। और वैसे तो चाहिए कि पूरे हिंदू समाज को पूजा करें या न करें, पर हर घर में पूजा होती ही है, इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन और शाकाहार भोजन ही करें। इसमें अलग अलग दिनों के लिए अलग अलग व्यवस्था। अच्छा, ये बताइए कि जब हम लोग पूजा प्रारंभ करेंगे तो देवी का भी भोग लगाने के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं, उसका क्या मतलब प्रमाण है? कौन कौन चीजों का हम भोग लगा सकते हैं? वैसे तो देवी के लिए फल की ही ज्यादा महत्ता है, लेकिन शारदीय नवरात्र या वासंतिक नवरात्र, किसी भी नवरात्र में देवी पूजन में हर दिन के लिए अलग अलग वस्तुओं से भोग लगाई जाती हैं, उनका अलग अलग फल है। जैसे प्रतिपदा के दिन घी से भोग लगाया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। द्वितीया के दिन शक्कर गुड़ से भोग लगाया जाए तो दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तृतीया के दिन दूध या दूध से बने सामान से भोग लगाया जाए तो दुख का नाश होता है। चतुर्थी के दिन मालपुआ से अगर भोग लगाते हैं चतुर्थी के दिन तो निर्णय करने की शक्ति का विकास होता है। हम किसी भी काम को निर्णय लेते हैं, बुद्धि विवेक हमारा काम करता है। षष्ठी के दिन, पंचमी के दिन केला से भोग लगाएं तो बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी के दिन शहद यानी मधु से अगर भोग लगाते हैं सुंदरता बढ़ती है एवं हमें आकर्षण शक्ति आता है, हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। सप्तमी के दिन गुड़ से अगर भोग लगाते हैं तो शोक से मुक्ति मिलती है और विपत्तियों से हमारी रक्षा होती है। अष्टमी के दिन नारियल, फल वाला नारियल, पानी वाला नारियल जो लगाते हैं उसे भोग लगाना चाहिए, जिससे पीड़ा का दमन होता है, रोग का नाश होता है। और नवमी के दिन धान से अगर हम भोग लगाते हैं तो उस दिन लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। ये सारे भोग रात्रि पूजन के क्रम में लगाने चाहिए। दिन के पूजन में केवल फल से भोग लगेगा और रात्रि के पूजन में इन वस्तुओं को भोग लगाना है। वैसे तो संभव हो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जहां कलश स्थापन की जाती है, जहां दुर्गा जी के नित्य पाठ होते हैं, कलश स्थापन द्वारा की जाती है, वहां ये भोग अत्यावश्यक होते हैं। अगर दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है, मिट्टी की हो या पूर्ण प्रतिष्ठापित मूर्ति हो, वहां तो ऐसे भोग लगाने ही चाहिए। देवी के जो पूजन में जो वस्त्र देते हैं उसमें कोशिश हो कि ज्यादातर लाल वस्त्र दिए जाएं। विशेष परिस्थिति में पीला नीला दिया सकते हैं, लाल दिया जाए। और श्रृंगार सामग्री में
हम कोशिश करें कि केवल लाल का ही प्रयोग करें। देवी के फूल में लाल पुष्प अत्यावश्यक है, लेकिन उसमें अड़हुल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। उस अड़हुल का खिली फूल आजकल जो देखा जा रहा है कि हम माने बागों में, नर्सरी वगैरह में विभिन्न प्रकार के अड़हुल के फूल लगाए जाते हैं, जिसमें लाल है, सफेद है, गुलाबी है, पीला है, लेकिन उसमें कोशिश करें कि लाल कहीं लगाया जाए। गुलाब के फूल का, कांटेदार फूल का प्रयोग न करें। अगर और फूल न मिले तो कनेर का फूल, पीला फूल चल सकता है। कांटेदार फूल का प्रयोग मतलब क्यों नहीं किया जाता है पूजा पाठ में? कांटेदार फूल का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो बड़ी सावधानी की बात है कि तोड़ेंगे तो कष्ट होगा। दूसरी बात, कांटेदार वस्तुओं को देख करके वो शंकर जी शिव केवल खुश होते हैं धतूर से, लेकिन बाकी जो देव हैं उन्हें कष्ट होता है कांटेदार फूलों से। और जो स्वयं अपने से ही एक बात आती है कि अपने दिल से जानिए पर्या दिल का हाल। पहले अपने से जानेंगे, जिससे हमको कष्ट हो रहा है उससे हमारे भगवान को भी कष्ट होगा। ऐसे मानकर पूजा करते हैं तो उसे फल जरूर मिलेगा और आस्था बनेगी। माँ दुर्गा के लिए कोई वैसा मंत्र बताइए जो भक्त जो है उसका उच्चारण कर वैसे तो सकते हैं। बहुत से मंत्र हैं, लेकिन एक मंत्र जो है सर्व कल्याणकारी मंत्र है, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या एक है जो कि अर्गला का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये दो मंत्र हैं जिनकी हम पाठ करते हैं तो सर्व कल्याण की बात आएगी। अगर आपकी मनोकामना की अगर बात है तो उसमें आप कह सकते हैं कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चलिए, तो आप इस बात को सुने कि आपको कौन से चीज का कब भोग लगाना है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बात पूछ सकते हैं, या इसमें आपका नंबर दिया जाएगा, इस नंबर पे कॉल करके आप कभी भी बात कर सकते हैं और किसी भी पूजा पाठ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।